टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्व में खाद्य और पोषण की स्थिति 2025। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये समाचारों में क्यों है। विश्व खाद्य और पोषण स्थिति यानी सोफी 2025 रिपोर्ट ने खुलासा किया कि 2024 में विश्व की 8.2% जनसंख्या लगभग 720 मिलियन लोग भूख से प्रभावित थे। चलिए अब जानते हैं सोफी 2025 रिपोर्ट के बारे में। सोफी रिपोर्ट को 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से तैयार किया जाता है। पहली एजेंसी है FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन। दूसरी एजेंसी है IFAD यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तीसरी एजेंसी है यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। चौथी एजेंसी है WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम और चौथी एजेंसी है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एजेंसियां वैश्विक भूख और खाद्य सुरक्षा को ट्रैक करने के लिए एक साथ काम करती हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारों को सिफारिशें प्रदान करती हैं। यह रिपोर्ट द्वितीय UN खाद्य प्रणाली सम्मेलन कार्यक्रम में लॉन्च की गई थी। चलिए अब जानते हैं सोफी 2025 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में। वैश्विक भूख 2024 में भूख ने दुनिया की 8.2% जनसंख्या को प्रभावित किया, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण अमेरिका में सुधार देखा गया। हालांकि अफ्रीका में भूख एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जहां 5 में से 1 व्यक्ति भूख का सामना कर रहा है। खाद्य असुरक्षा रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया गया कि 2.3 बिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिसमें एशिया और अफ्रीका उन क्षेत्रों में हैं जहां खाद्य असुरक्षा का उच्चतम स्तर है। 2015 के बाद प्रगति 2024 में भूख के स्तर महामारी से पहले के स्तरों से अभी भी उच्च है और 2015 की तुलना में 96 मिलियन अधिक लोग भूख का शिकार हैं, जब 2030 एजेंडा फॉर सतत विकास लॉन्च हुआ था। यह दिखाता है कि वैश्विक प्रयासों के बावजूद भूख अब भी एक प्रमुख मुद्दा है। 2030 में भूख का अनुमान रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक 512 मिलियन लोग अब भी कुपोषण से प्रभावित होंगे, मुख्य रूप से अफ्रीका में, जहां दुनिया के 60% कुपोषित लोग रहेंगे। खाद्य महंगाई सोफी 2025 रिपोर्ट 2021 से 2023 तक खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारणों और इसके खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रभाव की जांच करती है। यह हाईलाइट करती है कि कोविड-19 महामारी पर वैश्विक नीति प्रतिक्रियाओं ने, जिनमें व्यापक वित्तीय और मौद्रिक हस्तक्षेप शामिल थे, महंगाई को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि यूक्रेन में युद्ध और चरम मौसम घटनाओं ने महंगाई दबाव को और बढ़ाया। चलिए अब जानते हैं इसके निष्कर्षों के बारे में। हालांकि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन दुनिया 2030 तक भूख और खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने के लिए SDG लक्ष्य 2.1 को प्राप्त करने से बहुत दूर है। विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों के बीच खाद्य कीमतों की लगातार महंगाई SDG लक्ष्य 2.2 और स्वस्थ आहारों तक पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति को बाधित करती है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सोफी 2025 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला कथन है, सोफी 2025 रिपोर्ट 3 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कथन है, 2024 में भूख ने दुनिया की 8.2% जनसंख्या को प्रभावित किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।